हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग थॉमस हार्डी की काफ़ी फेमस पोएम टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि 1904 में पब्लिश करवाया गया था। इस वाले वीडियो में मेनली हम क्रिटिकल एप्रिशिएशन पोएम का डिस्कस कर रखे। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को आपको छोटा बड़ा करना होगा तो आप कर सकते हो। मेनली ये नोट्स हम 5 से 6 पेज का रखे हुए हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताए हुए हैं। इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा ऑथर के बारे में भी बता दिए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ द पोएम वाला सेक्शन आएगा, उसके बाद एंड में थीम्स आएगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन है। तो ये 5-6 चीज़ डिस्कस कर रखे हैं। आपको पता होगा क्रिटिकल एप्रिशिएशन जब भी पोएम का पूछता है तो आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। थॉमस हार्डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्स एंड नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप लोग को पता होगा कि थॉमस हार्डी जो हैं अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध पोइट्स इट मीन्स कवि और नॉवलिस्ट इट मीन्स उपन्यासकार में से एक है। हिज पोइट्री ऑफ्न प्रेजेंट्स द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। और प्रायः ये अपनी पोइट्री के ज़रिए से या इनकी कविताएं जो मोस्टली है ना, वो मनुष्य के जीवन के ना डार्कर साइड को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मनुष्य के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाई है ना, उस चीज़ को मेनली ये दिखाती है। इन द पोएम टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड, और हम लोग का जो प्रेजेंट पोएम है टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड, उसमें भी हार्डी शो सिंपैथी फॉर ए पुअर चाइल्ड। इस कविता में भी हार्डी जो हैं वो एक गरीब बच्चे के लिए सिंपैथी इट मीन्स सहानुभूति दिखाते हैं। वो इज स्टिल इन इट्स मदर्स वुम, जो कि अभी अपने माँ के वुम इट मीन्स माँ के गर्भ में ही है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी मीनिंगफुल। इस पोएम का जो टाइटल है वो भी काफ़ी मीनिंगफुल है, अर्थ से भरा पड़ा है। द वर्ड पॉपर मीन्स ए वेरी पुअर पोर्शन। या इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया ना पॉपर टाइटल में, उसका अर्थ होता है एक बहुत गरीब आदमी, बहुत कंगाल सा आदमी। सो हार्डी इज़ टॉकिंग अबाउट ए चाइल्ड। इस प्रकार या इसलिए इस पोएम में बोल सकते हैं हम लोग कि हार्डी जो हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं हु विल बी बॉर्न इनटू पॉवर्टी, जो कि गरीबी में जन्म लेगा। ठीक है, पूरे पोएम के दौरान उसी बच्चे के बारे में बात किए हुए हैं। अब एनालिसिस वाला सेक्शन डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा ऑथर के बारे में बता देते हैं। आप कहीं पे लिख लो साइड में, नोट्स में लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो थॉमस हार्डी जो हैं वो विक्टोरियन पीरियड के या विक्टोरियन एज आ जाए, 19th सेंचुरी आ जाए, 19th सेंचुरी पीरियड को विक्टोरियन एज कहा जाता है। तो विक्टोरियन एज के काफ़ी फेमस नॉवलिस्ट और पोइट थे। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना कि थॉमस हार्डी जो है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इनका जो कुछ फेमस वर्क है, कुछ फेमस नॉवेल है, उसमें है फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, द रिटर्न टू द नेटिव, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एंड टीज ऑफ दी अवर विलेज। ये सारा इनका काफ़ी फेमस नॉवल है। और द डार्कलिंग थ्रश करके एक काफ़ी फेमस पोएम भी है इनकी। ये मोस्टली जो है ना एक फिक्शनल जगह को, एक फिक्शनल सिटी को अपने नॉवल में यूज़ करते हैं। उस फिक्शनल सिटी का नाम वेसेक्स है। जैसे R.K. नारायण हम बताए थे ना, मालगुडी को अपने फिक्शनल टाउन के रूप में यूज़ करते हैं अपने मोस्टली वर्क्स में, तो उसी तरह थॉमस हार्डी ना वेसेक्स नाम की जगह को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है वही हमेशा पेसिमिज्म के बारे में बात करते हैं, मतलब हमेशा लाइफ के डार्कर साइड को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पेसिमिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फेट, चांस, भाग्य के बारे में, मौका के बारे में इनका मतलब मेनली वर्क में फेट के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं, चाहे वो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का नॉवेल हो, चाहे हम लोग का ये प्रेजेंट पोएम है, तो उसमें फेट और चांस के बारे में कंफर्म डिस्कस करते हैं। मेन हम लोग कर सकते हैं इनके वर्क का ये दोनों मेन एलिमेंट होता है। इनका फर्स्ट नॉवेल जो था वो डेस्परेट रेमेडीज़ था। उसके बाद इनका सबसे आखिरी जो कंप्लीटेड वर्क था वो था ज्यूड द ऑब्सक्योर। ये सारा फैक्ट आपको ध्यान रखना है थॉमस हार्डी से रिलेटेड। अब एनालिसिस ऑफ द पोएम स्टार्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम के बिगिनिंग में स्टार्टिंग है, पोएट डायरेक्टली एड्रेसेस द अनबॉर्न चाइल्ड एंड सेज। पोएट जो है डायरेक्टली संबोधित करते हैं, बात करते हैं उस अनबॉर्न, जो बच्चा अभी तक जन्मा नहीं है, उससे, और कहते हैं ब्रीद नोट हिड हर्ट सीज साइलेंटली। मतलब वो उसको सांस लेने से मना कर देते हैं, मतलब उसको जन्म लेने से मना कर देते हैं। हिड हर्ट मतलब उसको छुपे रहने के लिए बोलते हैं अंदर ही। सीज साइलेंटली अंदर मतलब छुपके से छिपके रहने के लिए बोलते हैं स्टार्टिंग के लाइन में ही। द चाइल्ड इज एडवाइज नोट टू एंटर द वर्ल्ड। मतलब इस लाइन के माध्यम से जो स्पीकर हैं या ऑथर है ना, वो बच्चे को एडवाइस कर रहे हैं कि वो इस वर्ल्ड में एंटर ना करे, प्रवेश ना करे। लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन एंड स्ट्रगल, क्योंकि जो जीवन है ना वो स्ट्रगल से और पेन से भरा पड़ा है। फॉर ए पुअर चाइल्ड, और एक गरीब बच्चे के लिए डिफ़िकल्टीज में बिकम इवन ग्रेटर।
कि ये जो डिफ़िकल्टीज मतलब कठिनाई तो है जीवन में, लेकिन एक गरीब बच्चे के लिए कठिनाई जो होता है ना और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। पॉवर्टी में लिमिट बोथ हैप्पीनेस एंड अपॉर्चुनिटी, की गरीबी जो है ना वो दोनों चीज़ को सीमित कर देती है, खुशियों को भी, अपॉर्चुनिटी मीन्स जीवन में जो मौके मिलते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर देती है जो गरीबी है। सो ए पुअर चाइल्ड हैज़ टू फेस मोर सफरिंग एंड फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। इस वजह से जो एक गरीब बच्चा होता है ना उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा दुख और बहुत कम मौके मिलते हैं जीवन में। इस वजह से स्टार्टिंग में ही पोएम के पोइट जो है एडवाइस दे रहे हैं उस बच्चे को, अनबॉर्न चाइल्ड को, कि उसको जन्म नहीं लेना है। हार्डी देन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ फेट। फिर आगे इस पोएम में कंटिन्यू करते हुए हार्डी जो है भाग्य, फेट के पावर के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुली कंट्रोल देयर लाइफ्स, कि मनुष्य जो होता है ना पूरी तरीके से अपने लाइफ का नियंत्रण नहीं ले सकता या पूरी तरीके से अपने लाइफ पर नियंत्रण नहीं कर सकता। फेट एंड टाइम ऑफन चेंज देयर प्लान्स, कि भाग्य और समय जो है ना हमेशा लोगों के प्लान को चेंज कर देता है। विथ टाइम जॉय में चेंज इनटू सैडनेस एंड फियर, कि समय के साथ जो खुशी भी होती है ना वो उदासी में, फियर इट मीन्स डर में बदल जाती है। द सफरिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ्स बिकम मोर क्लियर इन द नेक्स्ट पार्ट, और आगे पोएम में मनुष्य की सफरिंग को और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से वो डिस्कस किए हुए हैं, बताए हुए हैं। द पोएम प्रेजेंट्स ए वर्ल्ड फुल ऑफ टायर्ड पीपल एंड स्ट्रगलिंग पीपल, कि पोएम में ऐसे लोगों को बताया गया कि ये जो वर्ल्ड है ना वो भरी पड़ी है थके हुए लोगों से, संघर्ष करते हुए लोगों से, और ऐसे में उस गरीबी में उस गरीब बच्चे का जन्म लेना, मतलब पोएट बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाते हैं उस बच्चे को लेके कि उस बच्चे को इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, सफरिंग है इस दुनिया में। फिर से यहाँ पोएम का लाइन एज अ कोटेशन है, द पीपल सर्च एंड साई करके, पीपल स्ट्रगल विथ प्रेशर ऑफ लाइफ, कि लोग जो है स्ट्रगल करते हैं जीवन के दबाव के साथ। दे स्लोली लूज होप एंड फेथ, और स्ट्रगल करते हुए धीरे धीरे जो लोग हैं अपना उम्मीद, फेथ, विश्वास खो देते हैं। दे ऑल्सो लूज देयर एक्साइटमेंट, वे लोग अपना एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे खो देते हैं। हार्डी फील्स दैट, हार्डी को यहाँ पे ऐसा लगता है कि एन अनबॉर्न चाइल्ड कैन नॉट चेंज दिस ट्रबल वर्ल्ड, कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है ना, वो भी इस ट्रबल वर्ल्ड को, इस प्रॉब्लम से भरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू टेल दैम द ट्रूथ अबाउट लाइफ बिफोर दे आर बॉर्न, स्पीकर चाहते हैं उस बच्चे को बताना, जीवन की सच्चाई के बारे में बताना, कि वास्तविकता में जो जीवन होता है, लाइफ होती है ना, वो कैसी होती है, इससे पहले कि वो जन्म ले रहे इस दुनिया में आ जाए, उससे पहले स्पीकर बच्चे को सारी सच्चाई बताना चाहते हैं जीवन की। ही वुड आस्क वेदर द चाइल्ड स्टिल वांटेड टू एंटर सच ए पेनफुल वर्ल्ड, फिर वो स्पीकर सारा कुछ बताने के बाद ऑथर जो है फिर से बच्चे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो ये सब जानने के बाद भी जन्म लेना चाहता है इस दर्द भरी दुनिया में। इन द नेक्स्ट पार्ट, आगे के पार्ट में, स्पीकर सेज दैट, स्पीकर कहते हैं, नोबडी नोज द फ्यूचर बिफोर बर्थ, कि जन्म से पहले ना कोई भी फ्यूचर नहीं जानता है अपना, कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। एवरी पर्सन एंटर लाइफ विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अहेड, कि सारा जो पर्सन है, सारे जो लोग हैं ना जीवन में प्रवेश करते हैं ये बिना जाने कि आगे जो उनके साथ है ना क्या घटित होने वाला है, क्या होने वाला है। हैप्पीनेस, सक्सेस, पेन और फेलियर ऑल आर अनसर्टेन, कि जीवन में कोई भी चीज़ हो, चाहे खुशी हो, सफलता हो, दुख हो, असफलता हो, ये सारी चीज़ें अनिश्चित है, मतलब कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। हैप्पीनेस है तो कंफर्म है कि एक दिन दुख आना ही है, सक्सेस है, सफलता आपको मिल रही है तो कंफर्म है कि आपको एक दिन फेलियर का सामना भी करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अनसर्टन है, अनिश्चित है, मतलब कोई भी परमानेंट नहीं है, टिकाऊ नहीं है, निश्चित नहीं है। द पोइट विश टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट चाइल्ड फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पेन, इसलिए पोइट जो है ना वो चाहते हैं कि उस बच्चे को, उस इनोसेंट से छोटे से बच्चे को जो अभी तक माँ के गर्भ में ही है, उसको हर तरीके के पेन से प्रोटेक्ट कर ले और उसको एडवाइस दे दे कि वो जन्म ही ना ले इस दुनिया में। सो द पोएम इज नॉट ओनली अबाउट सफरिंग, तो इस प्रकार से ये जो कविता है वो सिर्फ दुख के बारे में नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट ह्यूमन काइंडनेस एंड कंपैशन, बल्कि ये इंसान की दयालुता और कंपैशन, इट मीन्स दया के बारे में है। कहीं ना कहीं पोइट को क्या आ रहा है, उस बच्चे पे, इनोसेंट चाइल्ड पे दया आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, तो ये पोएम उस कंपैशन, उस काइंडनेस के बारे में भी है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट पावरफुल इनफ टू चेंज फेट कम्प्लीटली, कि मनुष्य जो है ना इतना शक्तिशाली नहीं होता, उस बच्चे का रेफरेंस देते हुए ऑथर कहते हैं कि वो अपना भाग्य चेंज कर सके, मतलब वो बच्चा गरीबी में पैदा हुआ है तो कन्फर्म है उसको बहुत सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये कविता में ये बोलते हैं स्पीकर कि मनुष्य इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो अपने जीवन के भाग्य को, अपने जीवन को चेंज कर सके। एवरीवन हैज़ टू फेस पेन, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, कि जीवन के किसी न किसी अवस्था में हर इंसान को दुख का, लॉस का, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा का सामना करना ही है। एंड द एंड ऑफ द पोएम, और इस पोएम के अंत में स्पीकर एक्सप्रेसेस अ सिंपल विश, स्पीकर एंड में एक सिंपल विश एक्सप्रेस करते हैं, दैट, जो कि है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं होगा तो ये आप आराम से इरेज कर लेना, ये फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दैट द चाइल्ड में एंजॉय गुड हेल्थ, मतलब स्पीकर एंड में विश करते हैं कि वो बच्चा जो है गुड हेल्थ एंजॉय करे, वो काफ़ी
होता है ना, अच्छा हेल्थ रहे, उसका प्यार मिले, उसको फ्रेंडशिप मिले एंड अ बेटर फ्यूचर, और उसको एक बेटर फ्यूचर मिले, इस चीज़ का उम्मीद करते हैं, इस चीज़ के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं एट द एंड स्पीकर, क्योंकि स्पीकर भी जानते हैं कि वो उस बच्चे का जन्म लेना रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो कितना भी चाह ले। दस वी कैन से दैट, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि सफरिंग इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि दुख जो है ना इंसान के जीवन का अनअवॉइडेबल पार्ट है, कोई भी इंसान इससे बच ही नहीं सकता, इसको अवॉइड नहीं कर सकता, स्पेशली फॉर प्योर पीपल, और ये विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं। हाइवर, हालांकि होप, लव एंड फ्रेंडशिप हैव द पावर टू मेक लाइफ मीनिंगफुल, हालांकि उम्मीद, प्यार और दोस्त जब मिल जाते हैं ना तो हो सकता है कि लाइफ मीनिंगफुल हो जाए, अर्थ मिल जाए जीवन को। ओवरऑल, कुल मिलाकर द पोएम टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड जो है प्रेजेंट्स ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये एक वास्तविक चित्रण करता है मनुष्य के जीवन का। इट कंबाइंस पैसिमिज्म, सिंपैथी एंड होप इन बैलेंस्ड वे, कि इसमें ना पैसिमिज्म कि लाइफ में क्या वर्स्ट से वर्स्ट हो जाता है, हो सकता है, उस चीज़ को, सिंपैथी इट मीन्स सहानुभूति को, और होप इट मीन्स आशा को, इन तीनों चीज़ को अच्छे से बैलेंस्ड वे में, संतुलित वे में मर्ज करता है, कंबाइन करता है, मिश्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब थीम्स ऑफ द पोएम है, पोएम के थीम्स को डिस्कस करेंगे। फिर से आपको हम बता रहे हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा तो आपको सारा कुछ डिस्कस करना है, थोड़ा शॉर्ट करके, अगर 10 मार्क्स 12 मार्क्स का पूछ रहा है तो 4 पेज में आपको आंसर खत्म कर देना है, और 20 मार्क्स का 50 मार्क्स का पूछ रहा है तो आप आराम से 5 साढ़े 5 पेज ये पूरा आंसर लिख सकते हो। और लेकिन अगर सिर्फ थीम पूछा तो आपको सिर्फ थीम ही लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद सीधे थीम्स वाला सेक्शन स्टार्ट करना है, और थीम्स में हम हर थीम को ना 4-5 लाइन में डिस्कस किए हुए, तो उसमें बीच बीच में आप पोएम का कुछ लाइन जो याद कर रखे हो क्रिटिकल एप्रिसिएशन से, वो डाल सकते हो थोड़ा सा थीम्स वाले सेक्शन को लॉन्ग करने के लिए। हालांकि हम 2 पेज में अप्रॉक्स थीम वाले सेक्शन को भी डिस्कस किए हुए हैं, तो उसको 1 पेज और एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो ऐसे 3 पेज का बन जाएगा, और कंक्लूजन तो सेम ही रख सकते हो। और ये थीम से ऊपर का जो लाइन है ना, 10 वी कैन से दैट, तो ये लाइन भी आप कोई भी आंसर दे रहे हो इस पोएम से रिलेटेड तो उसमें लिख सकते हो, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन्स है, और मेनली इस पोएम के आइडियाज़ जो विचार है ना वो इन लाइन्स में हम एक्सप्रेस कर रखे, बता रखे हैं। सबसे पहला जो थीम्स है वो है पेसिमिज्म, हम बताए थे। पेसिमिज्म का अर्थ होता है कि जीवन में क्या क्या या कितना वर्स्ट हो सकता है, कितना मतलब कॉन्फिडेंस का कमी हो, होप कितना कम हो, मतलब वो चीज़, नकारात्मकता के बारे में बात करते हैं, और सफरिंग इट मीन्स दुख और कष्ट के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट मेजर थीम ऑफ द पोएम इज पैसिमिज्म एंड ह्यूमन सफरिंग, कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला थीम है यही, पैसिमिज्म और ह्यूमन सफरिंग। हार्डी प्रेजेंट्स लाइफ एज फुल ऑफ पेन, हार्डी इस पूरी पोएम में बताते हैं कि लाइफ जो है वो पेन, दुख से, सौरो से, डिसअपॉइंटमेंट से भरी पड़ी है। एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, मतलब इस पोएम के स्टार्ट में, ही इवन आस्क द चाइल्ड नोट टू एंटर द वर्ल्ड, वो बच्चे को ये भी एडवाइस देते हैं कि वो इस वर्ल्ड में एंटर ना करे। स्लिप द लॉन्ग स्लिप, स्लिप द लॉन्ग स्लिप का अर्थ हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे को बोलते हैं कि वो माँ के गर्भ में ही डेथ, मतलब उसकी डेथ हो जाए, यहाँ तक उसको सजेस्ट करते हैं कि इतना वर्स्ट वो दुनिया को, इस समाज को, इस वर्ल्ड को बताए हुए हैं। तो इस तरीके का लाइन भी यूज़ करते हैं, मतलब इस तरीके से हम लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं। अब दूसरा थीम जो है पोवर्टी, अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज पोवर्टी, गरीबी है। द वर्ड पॉपर इन द टाइटल मीन्स ए वेरी पुअर पर्सन, बताए थे स्टार्टिंग में भी कि इसमें जो वर्ड है टाइटल में पॉपर, उसका अर्थ हो जाता है बहुत गरीब इंसान, बहुत गरीब आदमी। द अनबॉर्न चाइल्ड इज नॉट ओनली इनोसेंट बट ऑल्सो पुअर, कि अनबॉर्न चाइल्ड जो है इस पोएम में वो सिर्फ इनोसेंट इट मीन्स निर्दोष ही नहीं है बल्कि बहुत गरीब भी है। पीपल बॉर्न इनटू पॉवर्टी ऑफन फेस मोर हार्डशिप देन अदर्स, कि जो लोग गरीबी में पैदा होते हैं वो प्रायः दूसरे लोगों से ज़्यादा कठिनाइयों का, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उनको। द चाइल्ड हैज़ डन नथिंग रॉन्ग येट इट्स फ्यूचर इज अनसर्टेन, कि बच्चा जो है वो अभी तक अनबॉर्न चाइल्ड है तो अभी तक वो कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो उसका फ्यूचर है अनसर्टेन है, अनिश्चित है, बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशन, क्योंकि समाज की कंडीशन, समाज की स्थिति की वजह से, जिस समाज में वो पैदा हुआ है उसकी स्थिति की वजह से बच्चे का फ्यूचर अनसर्टेन है, अनिश्चित है। सो इन द पोएम, इस प्रकार या इसलिए इस कविता में स्पीकर ऑल्सो क्रिटिसाइजेज द इनइक्वालिटी ऑफ सोसाइटी, इसलिए इस कविता में या इस कविता के माध्यम से स्पीकर जो हैं, वक्ता जो हैं, समाज में ये जो इनइक्वालिटी है ना, असमानता है ना, उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी भी आलोचना करते हैं। अब आगे जो थीम है वो फेट, ये बहुत छोटा डिस्कस कर रखे हैं, इसमें आप 2-4 लाइन फेट के बारे में ज़रूर ऐड कर लेना, जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन से में हम डिस्कस कर रखे हैं, भाग्य के बारे में, जो हम अभी बता देंगे आपको, ठीक है। अनदर मेजर थीम इज़ फेट, कि जो दूसरा महत्वपूर्ण थीम है वो फेट है,
भाग्य है। द वर्ड डूम्स्टर्स, कि वर्ड जो है ना पोएम में यूज़ किया गया डूम्स्टर्स करके, इन द पोएम रिप्रेजेंट पावर ऑफ फेथ, और वो वर्ड जो है ना कहीं भाग्य की शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। द पोएट ऑल्सो एक्सेप्ट हिज ऑन वीकनेस व्हेन ही सेज, कि स्पीकर जो है ना खुद के वीकनेस, खुद के भाग्य के वीकनेस को भी स्वीकारते हैं जब वो पोएम में ये लाइन यूज़ करते हैं, आई एम वीक एज द एंड बेस, इस तरीके का लाइन यूज़ करते हैं। उसके बाद आप वो जो कुछ लाइन हम बता रखे थे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट पावरफुल इनफ टू चेंज फेट कम्प्लीटली, एवरीवन हैज़ टू फेस पेन, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट एट द सम स्टेज ऑफ लाइफ। तो वो फेट वाला सेक्शन थोड़ा सा, ये सारा लाइन फेट वाले सेक्शन से लिख सकते हो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, थीम्स अगर एग्जाम में सिर्फ पूछ दिया तो ये सेक्शन लंबा हो जाएगा। अब है सिंपैथी फॉर द पुअर, कि पूरे पोएम में आपको गरीब के लिए सिंपैथी, सहानुभूति देखने को मिलेगी। ए फीलिंग ऑफ सिंपैथी इज शोन थ्रू आउट द पोएम, की पूरी कविता में ये सिंपैथी वाली फीलिंग देखने को आपको मिलेगी, दिखाई भी गई है ये पूरी कविता में। द अनबॉर्न चाइल्ड इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड पुअर पीपल, कि ये जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो बच्चा अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, वो सिंबल है, प्रतीक है इनोसेंस का और गरीब लोगों का। हु हैव टू सफ़र विदाउट एनी फॉल्ट, जिनको कि सफ़र करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है बिना किसी गलती के। हार्डीज विश टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम पेन, सोज काइंडनेस एंड लव, और हार्डी जो इच्छा व्यक्त करते हैं कि उस बच्चे को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर तरह के दुख से, वो कहीं ना कहीं थॉमस हार्डी की दयालुता और प्यार को दिखाता है। फिर उसी से रिलेटेड एक लाइन है, पेन वुड डियर फाइंड सम सड प्लॉट, इस तरीके का लाइन वो यूज़ किए हुए। यहाँ पे जो डियर वर्ड है वो बच्चे के लिए यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन आता है। दस इन द पोएम, इस प्रकार कविता टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड में हार्डी रिप्रेजेंट द रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वास्तविकता को दिखाए हुए हैं इस कविता में ऑथर जो हैं। इट शोज दैट, ये कविता दिखाती है कि लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कि ये जीवन जो है ना कठिनाइयों से भरा पड़ा है, बट होप एंड ह्यूमन काइंडनेस गिव मीनिंग टू लाइफ की, लेकिन उम्मीद और मनुष्य में जो दयालुता है ना वो मीनिंग, अर्थ देता है जीवन को। द पोएम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्डीज पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, कि हार्डी जो मेनली अपने वर्क में पेसिमिस्टिक व्यू का यूज़ करते हैं ना, उस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है एक कविता जो है। और पेसिमिस्टिक व्यू हम बताए थे कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है इस बारे में सोचना, इस चीज़ को इमेजिन करना, ठीक है। तो हार्डी इस चीज़ के लिए फेमस थे और इस कविता में भी वही वो पेसिमिज्म वाला फिलॉसफी फॉलो किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।